हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपने ये जो थंबनेल है वह सही पढ़ा है। नाबार्ड फाइनेंस जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ 16.75 है आउट ऑफ 100। इतना कम कट ऑफ पे आपको नाबार्ड में ग्रेड ए का जॉब मिल सकता है। ठीक है, अभी अभी नाबार्ड का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें हम देखेंगे नाबार्ड का जो फाइनेंस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का वो 16.75 है। और इतना कट ऑफ कम जो है वो क्यों है वो देखेंगे हम। और यहाँ पर ये भी हम देखेंगे इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। और आपको ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप नाबार्ड में कोई भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबल है, फाइनेंस के लिए एलिजिबल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत कम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर कितने लोगों ने अप्लाई किया था वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए ये देखिए, 7 सितंबर को एग्ज़ाम है और हम आपको काफ़ी दिन से बता रहे थे कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उस आने के बाद बहुत कम टाइम बचता है, लेकिन स्टिल हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है। आप इस टाइम में भी जैसे 50 दिन के आसपास है, इसमें भी आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है 2022 की वैकेंसी और ये लास्ट ईयर है 2021 की वैकेंसी। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट ईयर फाइनेंस डिसिप्लिन में टोटल 21 वैकेंसीज थी। इस बार जो है 30 वैकेंसीज यहाँ पर आई है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंक्रीमेंट अगर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट 50% से ज़्यादा सीट यहाँ पर आई है। और कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। जनरल के लिए 11 है, इतनी ही वैकेंसी ओबीसी के लिए है। उसके बाद एसटी के लिए वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, एससी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो जो जो लोग यहाँ पर एलिजिबल है वो फॉर्म भरे, क्योंकि बहुत कम लोग इसके लिए एलिजिबल है। काफ़ी कम कट ऑफ पे आपका नाबार्ड में ग्रेड ए पोस्ट पे सिलेक्शन हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं, ये लास्ट ईयर का है, मतलब 21 जब पोस्ट थी 2021 में 2021 में, तो कट ऑफ जो था अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये है कट ऑफ 16.75 यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का, एससी का 8.75, एसटी का 11.75, ओबीसी का 8.25। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर मेरिट लिस्टेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरीज ऑन मेरिट। तो यहाँ पर हेंस नो कैंडिडेट्स अवेलेबल। उनका कहना है कि ये जो सारे कैंडिडेट्स हैं ये जनरल में ही क्वालिफाई किए गए, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आ गए, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। तो मैं एक बार इसको फिर से किसी को पूछ के देखता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, और ये सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे आप तो देखो, ये मेरिट सेक्शन है। मेरिट सेक्शन यानी कि जीए, ईएसआई एंड एआरडी, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। ये जो क्वालिफाइंग सेक्शन है इसमें सिर्फ आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बहुत ही कम कट ऑफ था इस बार। अभी क्या है, जैसे अवेयरनेस बढ़ जाता है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो है 53.50 इससे तो बहुत कम है। और अगर आप देखेंगे ये जो पेपर होता है ये सबके लिए सेम है। जो फेज़ 1 है ये सारे डिसिप्लिन के लिए सेम है। आपका कोई एग्रीकल्चर हो या आपका फिशरीज हो, फॉरेस्ट्री हो, कोई भी हो, आपके लिए फेज़ 1 जो है वो सेम रहने वाला है, फेज़ 2 अलग होगा। तो अब ये देखिए, लास्ट ईयर का ये 2021 का है आरटीआर रिप्लाई। यहाँ पर फाइनेंस डिसिप्लिन में टोटल सिर्फ 2325 ही एप्लीकेशंस आई थी। उसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि बहुत कम लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो इन्हीं लोगों में कंपटीशन होगा। और अगर आप देखेंगे जनरलिस्ट पोस्ट के लिए तो 50-60 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पर बहुत कंपटीशन होने वाला है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको इसको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो अभी देखते हैं ये क्या क्या है। काफ़ी मतलब डिटेल में दिया है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में पूछिए। बीबीए चाहिए, फाइनेंस एंड बैंकिंग चाहिए। आप ऐसा मत पूछिए कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा था, वो सब्जेक्ट पढ़ा था, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नाबार्ड से पूछ सकते हैं। फाइनेंस उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है, बीबीए में फाइनेंस चाहिए या बैंकिंग चाहिए। उसके बाद बीएमएस होता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस या बैंकिंग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और 2 ईयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा, 1 साल वाला नहीं चलेगा। ठीक है, फाइनेंस इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, फुल टाइम एमबीए चाहिए फाइनेंस में, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन चाहिए यहाँ पर विथ 55%। ग्रेजुएशन है तो 60%, पीजी है तो 55%।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट विल बी सबमिटेड, वो या स्पेशलाइजेशन का सबमिट करना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 2-3 सब्जेक्ट पढ़े, उसके बेस पे नहीं होगा। बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। नए नए कोर्सेज आजकल आते रहते हैं, तो इसलिए ये सारे उन्होंने बताए हैं। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मेंबरशिप ऑफ दी ICAI, यानी कि आप CA होने चाहिए, और CFA भी बहुत लोग करते हैं, CFA होंगे तो भी चलेंगे। द मेंबरशिप ऑफ ICAI मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन और बिफोर, ठीक है, 1 जुलाई 2021 से पहले आपका CA कंप्लीट होना चाहिए। और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है, मेंबरशिप ऑफ ये, इसको पहले ICWA कहते हैं, अब ये ACA में FCA में भी चलेगा। मेंबरशिप ऑफ ICAI मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर, तो ये डेट दिया है। तो ये सारे बहुत ही क्लियर कट दिया है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टिल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर मुझे पता है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज वी कैन कॉन्टैक्ट नाबार्ड HR डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है। जैसे ही इमीडिएटली रिजल्ट आया था, हमने पब्लिश किया था, नियर अबाउट 7-8 लोगों के आसपास हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन है। आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके हमारे मेंटर से पूछ सकते हैं। और ये अभी इस साल का हमारा नाबार्ड का कोर्स है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पहले ही ज्वाइन किया है। यहाँ पर आज के दिन के लिए 50% डिस्काउंट चालू है, आप एनरोल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही पर्पस था कि इस पोस्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़े। आप अपने फ्रेंड्स को, जो रिलेटिव्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, उनको बता दीजिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट कंपटीशन में गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत कंपटीशन हो गया है। लाख लोग, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन ये ऐसा पोस्ट है इतना अच्छा जहाँ पर 15 लाख के आसपास ईयरली सैलरी है, और 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली इसको अप्लाई कीजिए, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।